गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 2। सो फाइनली हमारा बैग पैक हो चुका है और हमने खाली कर दिया स्पेस और अब हम जा रहे हैं पुराने कपड़े पहन के। एक लास्ट टाइम दर्शन कर लीजिए, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। हम अपने बस का वेट करते हुए चाय ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं यहाँ से। पहली बार हम लोग साथ बैठ रहे हैं एक तरफ रिक्शा में, वो भी क्योंकि हमारा लगेज है। ये अंकल हमें ड्रॉप करने वाले हैं। की गलियाँ देख लीजिए, सिंगल लेन पे हम लोग। सिंगल लेन मतलब ये लेन भी नहीं लग रही है, हाफ लेन, कुछ उबड़ खाबड़ है। जोरों शोरों से बैठे थे, क्या मैं लेट करा रहे हैं ट्रैफिक में। अंकल हम पे चिल्ला रहे हैं, कोई टाइम आने का है। सर बस महामाया देखिए, दिस इज हाउ वी आर ट्रीटिंग आवर शूज। ये हम ऐसे पड़ गए हैं, ठीक है। ये है देखो, इतना अच्छा सा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है इस बस में क्योंकि पायल के साथ हूँ। लोग गलत मतलब निकाल सकते हो बेटा इसका। कुछ इस तरह की बस है, मुझे तो कोई खास लगी नहीं। ऊपर से कंबल पता नहीं कैसे से दिया हुआ है। हमें खाना पैक करके दे रहे हैं और चाय ऐसे, क्योंकि हमारी ये भैया ने हॉर्न मारना शुरू कर दिया था। खाना बीच में छोड़ के निकले हम लोग। सो अब हम वापस आ गए हैं हमारी बस में। बस में खाना भी पता नहीं कहाँ पे रोक दिया था ना, खाने वर्ल्ड फेमस खाना बोल रहा था। वर्ल्ड फेमस खाना बोल रहा था, इतना लेट आया और ऊपर से फिर टाइम ही नहीं दिया खाने का। तो हम लोग पैक करा के ऐसे ही जैसे जैसे पैक हो रहा था वहाँ पे फिर आके गाड़ी में ही लिया। हमने बोला अब कुछ जबरदस्ती ठूसना, मतलब मुझे तो अच्छा मिल लगे जाता है। हाँ पर ठीक है, हर चीज का अगर आनंद चाय लेते अच्छी जाओ। नहीं थी तो भी कम से कम उसका कप बहुत अच्छा था, मटके जैसा। हम लोगों को पता ही नहीं था, हम गाड़ी में मस्त आराम से बैठे बातें कर रहे हैं और आधे घंटे पहले हमारी बस रुकी और ये लास्ट स्टॉपेज था। आधे घंटे बाद हमने पूछा एंड दे सेड हाँ बस तो पूरी खाली हो रही है, नीचे उतरो। हमने आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट कर दिया। हाँ वही, अब हम जा रहे हैं हमारे होटल के टूवर्ड्स फॉरेन स्टे। हमारा रुकने का जगह होने वाला है, यहाँ से जाएंगे। मुझे खाना बन रहा है। देखिए ये दोनों लिए हमने, एक ये और एक ये पर्दा हट जाएगा तो हम दोनों आपस में बात कर सकते। तो हम हो गया रेडी और अब हम जा रहे हैं हमारे आई डोंट नो किसके लिए, क्योंकि जाने के बाद पता लगेगा कि क्या चीज़ नसीब हो पाती है। अगर दर्शन हो गए टेंपल के तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आरती अटेंड करेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जा रहे हैं हम, ये कौन सा लाल बाजार, नई सड़क लाल बाजार, क्या लाल मंदिर, नई सड़क लाल बाजार। सड़क की हालत देख के बताना नहीं लग रही है। और यहाँ से हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। दिस इज फॉर शॉपिंग, मतलब ये इलाका इज फेमस फॉर शॉपिंग। चलते ही जा रहे हैं, मंदिर ही नहीं दिखाई दे रहा। कितनी देर हो गई है चलते चलते। फाइनली देख गया। आगे ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, सो हम जितनी हो पाएगी बाहर की वीडियोस बनाएंगे। बहन स्केट हो रहा है यहाँ पे। अरे ये तो प्रॉपर मार्केट है ब्रो। हाँ एग्जैक्टली, पैनिक क्रिएट करते हैं वो लोग बाहर। अरे भाई ये देखिए, ये नेशनल मंदिर है, इसके बाद कुछ भी अलाउड नहीं है। सो अब मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर रही हूँ। ओके बाय। सो हम लोगों के दर्शन हो गए, बहुत ही मज़ा आया, बहुत प्यारा मंदिर था। एंड इवन आई मेट वन ऑफ माई जूनियर्स, मतलब स्कूल में जो मेरा जूनियर हुआ करता था, और बढ़िया था, बहुत मज़ेदार था, मतलब बहुत अच्छा लगा, काम पीसफुल। और इस मंदिर की ना एक विशेषता ये है कि यहाँ पे जो नंदी बैल है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है। लाइक जिस डायरेक्शन में शिव भगवान जी बैठे हैं उसमें नहीं, बल्कि दूसरी डायरेक्शन में, और उसके सामने ही जस्ट मस्जिद है। दर्शन के बाद अब हम थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बेसिकली ठूसने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट। वैसे तो सबने हमें सजेस्ट किया है, बीइंग सिंगल अनमैरिड आपको नहीं जाना चाहिए, बट देन समबडी सेड कि चले जाओ, देख लो, दूर से देखना, ज़्यादा पास मत जाना, सही नहीं रहता। और थोड़ा और भी मतलब वहाँ पे थोड़ा ऐसे कुछ रहता है, पता नहीं, बट मना किया, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं क्या खाएंगे,
शिल्पा का मन है बनारसी चाट खाने का। लेट्स सी कहाँ मिलती है हमें। ट्रैफिक देख लो भाई, ट्रैफिक देख लो, ऐसे धसाधस भरे हुए हैं लोग। हम लोग यहाँ से माला ले रहे थे एंड सी इन्होंने क्या कर रखा है। तो हम यहाँ से थोड़े से वेफर्स वेफर्स ले रहे हैं और यहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है क्योंकि भाई साहब के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि हमें ये चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमने ले ली। मणिकर्णिका घाट का एंट्रेंस, इसका रास्ता। और ये भीड़ से चले हैं, दुकानें बंद हो रही हैं यहाँ पे क्योंकि 9:30 होने वाले हैं ऑलमोस्ट। कैसे कैसे मॉल्स देखना। बहुत दूरी है यार, बहुत बहुत वॉक करना पड़ेगा। वही अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। यहाँ से एंट्री हो रही है, यहाँ से कुछ ऐसे। मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है भाई। हाँ ये देखिए वुडन लॉग्स, मणिकर्णिका घाट के पहले का घाट है। यहाँ पे वहाँ पे हो रहे हैं और वहाँ पे भी हो रहे हैं। ग्रीन टी भी बोलेगा, काढ़ा भी बोलेगा, लेमन टी भी बोलेगा, चाय भी बोलेगा। तुम्हें देख के बोला उसने ग्रीन टी। मैं ग्रीन टी खाती हूँ, मैं सिर्फ चाय वाली हूँ। उसको नहीं पता ना, उसको शक्ल से लग रहा है ग्रीन टी पिलेगी शायद ये लड़की। सो हमने मणिकर्णिका घाट देख लिया, बहुत ही ओवरवेलमिंग था। क्यों? ये औरत पागल है भाई, ये औरत पागल है। सुन के मजा नहीं आया, वो हाँ। बंदे की स्टोरी सुन के। फिर हमने सोचा कि थोड़ा इसके बारे में जाने, तो हम एक बुजुर्ग अंकल के पास गए और हमने उनसे पूछा कि आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए इस घाट के बारे में, इसकी रेलेवेंस के बारे में। अब हमें पता लगा कि उन अंकल को खुद ही नहीं पता था, बट उनके साथ एक बच्चा बैठा हुआ था पुणे का, तो उसने हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। लेकिन जिस तरह से उसने एक्सप्लेन किया, माशाअल्लाह मज़ा आ गया सीरियसली। बट थोड़ी सी आई डोंट नो कैसी फीलिंग थी वहाँ पे, वो सब देखना थोड़ा डिफरेंट था कुछ। कभी ऐसा कुछ आई डोंट वांट टू सी मच अबाउट इट, बट ठीक है, मुझे देखना था, देख लिया। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें मंदिर जाना है आरती अटेंड करने के लिए। उन्होंने बताया 10:30 से बहुत बड़ी आरती होती है, तो हम वो अटेंड करेंगे। फेमस है पान, अंकल बना रहे हैं। एक होता है कुत्ते का पापा, एक कुत्ते का दादा है, दादा। सच में यार, 3 कुत्तों को मिला के कुत्ता बना होगा मुझे ऐसा लगता है। बिंदास सड़क के बीचों बीच हमने बैठना है, कोई कहीं से गुजरे हमको क्या। वापस आ गए हैं हम मंदिर की तरफ आरती अटेंड करने के लिए। क्या तो भी वाइब थी आरती की, मजा आ गया मतलब। और हमारे पीछे ना 2 लड़के खड़े हुए थे जो एग्जैक्ट आरती गा रहे थे, दाटू इतनी बढ़िया वाइब के साथ, मतलब इतना अच्छा बेस था उनकी आवाज में। 4 चांद लगा दिया उन्होंने आरती को। अब हम बाहर निकल रहे हैं और कुछ खाने पीने का ढूंढ रहे हैं, फिर हम होटल जाएंगे। देख के चला ले भाई बेवकूफ। ये देखिए, ये हमने कुछ खाने पीने के आइटम्स लिए हैं। यहाँ पे हम चाट खाने जा रहे हैं फाइनली, शिल्पा की। यहाँ बैठ के खा रहे हैं। ऐसे हमारा काउंटर सजा हुआ, जिससे हमने बैठ। हमने टिक्की खाया डिनर में और अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। ये खराटे भी मार रहे हैं और हम लोग यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। हम दोनों के बीच का बैरियर इन्होंने हमें एक ऐसा बेड दिया है जो कि ऐसे वो हो जाता है, खुल जाता है। ऑन शिल्पा स्पेशल डिमांड। आते ही बोलते भैया नीचे के बेड चाहिए, आगे पीछे वाले, सामने वाले। हम लोग ने हमारा सामान ऐसे फैला दिया और अब हम जा रहे हैं। ओके गाइस, हम तैयार हो चुके हैं। मैडम ऊबर के लिए वो कर रही है और अब हम निकल रहे हैं सारनाथ के लिए। और हम ऑटो से उतर के पी रहे हैं। भैया ने फिर रोक के बोला कुछ खाना है तो खा लीजिए, और हम आ गए यहाँ पे खाने के लिए। That's like a supermarket kind of a thing. आ गए हैं सारनाथ, यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये भैया हमें पूरी जानकारी देंगे।
सारनाथ सिटी मैप। ये है एंट्रेंस। बोध गया बिहार, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ देखिए ऐसे डिफरेंट मुद्रा में। अंदर ओनली 1 स्टोन का स्टैचू है, सेम स्टोन का स्टैचू है, ओनली गोल्डन पॉलिश है। ठीक है, लीजिए अशोका पिलर बोलता है ना जिसको, यहाँ से लिया गया। दिस इज टेम्पल। ये सर पे स्नेल्स है, ये ऐसे जाइए। क्या अनेकों प्रकार का स्तूप पे डिजाइन है, यही डिजाइन इधर हैंड वीविंग करते हैं मैडम। अच्छा। ये स्टैचू सेम स्टोन का है, 80 फीट 9 इंच का है, आपको हम बताएं। आइए आप लोग का फोटो ले लेते हैं। उनका नाम था महामाया। उनकी माता उनको जन्म देने के 7 दिन बाद उनका मृत्यु हो गया। का हमने पूरा घूम लिया। अब हम दलाई लामा जी की कोई कम्युनिटी या सिटी बनी हुई है यहाँ पे, उस पे जा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि बनारसी साड़ी और सूट कैसे बनते हैं, वो बताएंगे। इधर बना रहे हैं, रिकॉर्ड तो कर सकते हैं ना। देखिए ये आप जो ड्राफ्ट पेपर देख रहे हैं, पहले डिजाइन को ऐसे ड्राफ्ट पेपर पे उतार लेते हैं। आज ड्राफ्ट पेपर पे डिजाइन को उतार के ऐसे पंच कार्ड में, ये जो कार्ड देख रहे हाँ हैं, ये जी। कार्ड में डिजाइन को होल मशीन बोलते हैं। और पैर से देखिए इधर जमीन के अंदर गड्ढा है, पैर से देखिए बम्बू को दबा रहे हैं, तो कार्ड जो है वो चेंज हो रहा है, डिजाइन चेंज हो रहा है। जैसा रणथंबोर में था ना, ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस यहाँ पे बुद्धा इंस्पायर्ड है। यहाँ पे बनारस की सारी आइटम्स मिल जाएंगी, मतलब जो भी साड़ी या सूट वगैरह रहता है। जैसे हम लोगों ने 3 स्टॉल्स लिए हैं, 2 मैंने, 1 इसमें। सो हम लोगों ने वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है एंड अब हम जा रहे हैं म्यूजियम के टूवर्ड्स और फिर कुछ खाने पीने खाएंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे ये खाएंगे, खा रहे हैं ये। हम हर अनछंट चीज़ खाएंगे यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी हमारे हाथ में है। ये म्यूज़ियम कुछ इस तरह से है। अब इसमें अंदर जा के हम एक चीज़ देखेंगे और वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बिकॉज आई नो नो वन विल बी इंटरेस्टेड। वहाँ से हमने टिकट्स लिए थे वाले हैं ना, ये लोग नहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इतने सारे बच्चे ये आए हैं ट्रिप पे, ये घूमने के लिए। लोग बाहर निकल आए हैं और यहाँ बारिश हो रही है हल्की फुल्की। यहाँ पे बारिश तेज हो गई है। चलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है इसके बाहर से और फिर हम घर जाएंगे। जाओ बजाओ बजाओ। वाह नाइस। मैं ना थोड़ा अप्रीहेंसिव थी कि सारनाथ आया जाए कि नहीं आया जाए, फिर मैंने ना ऑनलाइन देखा कि यहाँ पे ना शॉपिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और एक्चुअली शॉपिंग बहुत ज़बरदस्त थी। हमने यहाँ से बहुत सारा सामान लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं मंदिरों की तरफ। यहाँ पे चाय बहुत कम लोग रखते हैं ना, सब पानी रख रहे हैं जब से हम आए हैं। अच्छा यहाँ का घूमना घुमाना हो गया है, अब हम जा रहे हैं मंदिर के टूवर्ड्स। भैया हम फिर से आ गए, हमें ये इतने पसंद आए कि हम फिर से आ गए। ओए गिर गया। देखिए बारिश हुई है अच्छी खासी, मतलब ऐसे बहुत तेज नहीं बट इतनी की सड़कें गीली हो गई हैं। अरे भैया आधा रास्ता तो हमें पैदल ही घुमा दिया इन्होंने। देखो देखिए आ गए हैं हम हमारे डॉर्मेट्री में। ध्यान से सर लगा के बैठी हुई है ये। अब हम एक और बार पैकिंग कर रहे हैं कि यही बैग बार बार खुल रहा है और ये पूरा बैग मेरे सामान से था, मतलब मेरा पूरा लगेज, मतलब वो था कपड़े वपड़े इसमें। अब ये पूरा का पूरा सामान इस वो जो मुझे देना है सबको, मतलब गिफ्ट करना है। तो हम लोग वहाँ से घूम के आए थे, फिर हमने सोचा कि डॉम पे चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट घूमने के, क्योंकि हम लोगों को लेट नाइट तक घूमना है। फिर और फ़ोन भी रिचार्ज करने थे और खुद को तो करना ही था ऑफकोर्स। फिर हमने ये सब करके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम कुछ पूछने आए हैं अपने डॉम के नीचे। हाँ। ये ठूस चुकी है, ये ठूस चुकी है। मैं खा चुकी हूँ, वो लड़की को फुर्सत नहीं थी सोने से। मेरे को पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। हम अब रिक्शा से जा रहे हैं, ऑटो से नहीं, जो भी है ये टुक टुक से। कहाँ जा रहे हैं? 80 घाट। सुमित, यशवंत अंकल एंड आंटी। आंटी बहुत पैसे वाली है ऐसा अंकल बोल रहे हैं। पता है शेयरिंग ऑटो में ट्रैवल करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बट आपको रैंडम लोग मिलेंगे
विल बी दैट स्वीट टू यू कि आपको लगेगा वाह यार, मतलब मज़ा आ गया उनसे बात करके। अभी हमारे साथ क्या हुआ, एक अंकल आंटी ट्रैवल कर रहे थे, हम फटफट उनकी गाड़ी में चढ़ गए क्योंकि ट्रैफिक था और हमें और कुछ चल नहीं रहा था। उन्होंने इतने प्यार से हमें सब बताया बनारस के बारे में, उसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई, सब कुछ बहुत अच्छे वे से समझाया, मतलब और इतने स्वीट थे। लास्ट में हम लोगों ने फोटोज़ भी क्लिक करी, बहुत मज़ा आया यार, मतलब उनसे 2 मिनट की इंटरेक्शन वाज लाइक पैसा वसूल। अब हम जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर में, जो कि यहाँ का अगेन एक फेमस मंदिर है। हम लोगों ने घाट्स का प्लान थोड़ा ड्रॉप किया है, एक्चुअली पोस्टपोन किया है, रात में देखेंगे वहाँ पे जाने का। और बोटिंग का अंकल साइड की अभी मज़ा नहीं आएगा बिकॉज बारिश हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैसा हो चुका है। सो दोस्तों पर ऐसे ना हो, देखो अभी मैंने आज लाइट कलर की पैंट पहनी है, तो शी इज सेइंग कि जब भी तू लाइट कलर की पैंट पहनती है कीचड़ तेरे पास अपने आप आ जाता है। मतलब ये 2 सेकंड में मुझे रिमाइंड कराती है अबाउट दैट इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन अयोध्या। 2 मिनट में। ये है हनुमान जी का मंदिर। जय सिया राम। आई गेस यहाँ मंदिर में भी फोन अलाउड नहीं है, सो आई हैव टू स्विच इट ऑफ। ओके, देखिए शिल्पा का गुस्सा, भड़की हुई है ये लड़की। किस में भड़क रही है ना? वो भैया ने ना 100 का 80 नहीं किया, ठीक है, तो ये भड़क रही है। इतना सबंध भी नहीं होना चाहिए। लड़ रहे हैं अब ये दोनों और मैं मस्त राइड एंजॉय कर रही हूँ यार। वैसे तो मुझे नहीं पसंद ऐसे उस पर बैठना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है आगे वाले इंसान की, बट अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, प्लस थोड़ी अंकल की वो हो जाएगी, तो बैठे हैं इस पे। यहाँ आए हैं हम, यहाँ से हम काल भैरव जाएंगे। ये तो हम उन्हीं सड़कों पे आ गए हैं जहाँ हम कल थे। तभी तो मैंने उस चौराहे को देख के बोला था कि कल हम यहीं पे थे। वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही है काल भैरव मंदिर। ये ना, ये देखो, ये ना कल भी यही गाने चला रहा था और आज भी एग्जैक्टली सेम गाना है। मेरे ख्याल इनके पास एक ही गाना रिकॉर्डेड है। इतना धार्मिक स्थल पे इनको यही गाना आना है। फाइनली इसको डोसा मिल गया, अब ये संतुष्ट होके जाएगी बनारस से। भाई कहाँ गया यार? एक ये डिश है यहाँ की, एवरीबडी इज ईटिंग दिस, बट ये मलाई से रिलेटेड कुछ है तो मैं तो नहीं खाऊंगी। हमें चाहिए थी रास्ते में हमें चाय मिल जाए और हमें वो मिल गई है। अच्छा, यहाँ ना चाय बना के रख देते हैं इस सिगड़ी पे, सो दैट वो गर्म रहे, तो बार बार नहीं बनाते, ज़्यादा मेहनत नहीं करते लोग। हमने चाय पी रास्ते में और वो चाय वाले भैया ने बताया कि आप तो इस रास्ते से चले जाइए, बहुत सही रास्ता है, सीधा सीधा जाना होगा और फिर एक लेफ्ट लेना है बस। दूसरे वाले रास्ते पे बहुत भीड़ है, तो आप आराम से यहाँ से जाओ। देखा हाउ हेल्पफुल दे आर, अनलाइक अयोध्या वाले पीपल। यहाँ से हमने पापड़ खरीदे हैं ऑन माई डिमांड। हाँ, ऑन हर डिमांड। घर के पास ये देखिए, चलिए बनारस की गलियां घुमाते हैं हम आपको। बाहर जाने का रास्ता इधर से जाना है। ये देखो पेंटिंग खूब कर रखी है, लेकिन उसके ऊपर बनारसी पान भी थूका हुआ है। क्या है? आई जस्ट नाउ रियलाइज मैं पंडित जी का मैच बॉक्स ले आई हूँ। और पता है अयोध्या में भी मेरे साथ यही हुआ था, जब मैं दलदल में फंसी थी ना, मेरे हाथ में मैच बॉक्स था उस बंदे का जिससे हमने फ्लावर्स खरीदे थे, और मैं सब चीजों को छोड़ के इसको प्रोटेक्ट कर रही थी। लाइक मेरे हाथ में एंड तक यही था। कुछ तो करेक्शन है भाई, कुछ तो करेक्शन है, कुछ तो स्यापा हुआ है यार। यहाँ पे ये घर गिर रहा है तो हमें जाने नहीं दे रहे उस रास्ते से। क्या हुआ भाई? यहाँ पे ना घर गिर रहा है, बट पीपल आर लाइक जाना है। गाइज यहाँ पे ना बहुत कियोस मच गया है बिकॉज बहुत भीड़ है, और ऊपर से वापस जाने का जो रास्ता था वो भी ब्लॉक हो गया बिकॉज एक कोई घर गिर रहा था। तो अब हम इधर उधर धक्के खा रहे हैं सो दैट हम पहुँच सके वापसी। ये भैया नहीं मिल रहे थे हमें, ठीक है, और इनकी ना उस पर डलिया पे लिखा अजय मिश्रा। वहाँ पे किसी ने हमें बताया कि अजय मिश्रा तो यहाँ पे ही है, एंड वी वर लाइक अच्छा ये तो नहीं होंगे, और पूरा घूम के पता नहीं कहाँ कहाँ है। लड़ाई तो होती है हर जगह, इनके बीच में हो रही है। फाइनली जब हमें हमारे जूते चप्पल मिल गए तो अब हम जा रहे हैं घाट पे
नंगे पैर। कौन सा घाट बोल के बता। दशमेव घाट। इसने मुझसे सीखा है बोलना। बिल्कुल शायद गलत ही सीखा होगा। ठीक है, पर जो भी है हम जा रहे हैं वहाँ पे। और हम लोगों को एक्चुअली उन लोगों ने पैर धोने के लिए मना किया। उन्होंने बोला जब मंदिर के दर्शन करके आते हैं ना उसके बाद पैर नहीं धोते हैं, तो इसलिए फिर हम नंगे पैर ही जा रहे हैं क्योंकि शूज़ गंदे हो जाएंगे। और हांड रहे हैं बनारस की गलियों में। पता है वैसे इट्स फन नंगे पैर सड़कों पे चलना, वो भी इतनी गंदी सड़कें। इट्स एक्चुअली फन। मुझे फन भी समझ आया। इसलिए शूज पहन लिया। ये देखो मड थेरेपी। भाई हम तो चलते चलते हो गए थे परेशान, सो इसलिए हम बैठ गए हैं अब ऑटो में आके। हेलो श्रुता, अब करो। वो नहीं होते ढाबे के बाहर जो एक बलून से होते हैं जो बुलाते हैं, वैसे वो भाई। हाँ, इसने बहुत सारी फोटोज ली है उसकी। यार दिस चौराहा इज वेरी फेमस है कोटबालिया। हर चीज़ यहीं से होती है। देखो ज़्यादातर घाट ये वो सब यहीं से जाएगा। हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, पहुंच ही गए हैं यार एक्चुअली। व्हाट्स दैट? अच्छा ये है व्हाटएवर घाट, कुछ इस तरह से है ये। घाट को बोला था दोनों। वो घाट पे फोटो खिंचवाने वाला एरिया था। नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग घाट पे। देखिए ये है, यहाँ पे होती है आरती। गाइस, हेलो गाइस, कैसे कर रहा था वो बंदा? हेलो गाइस। हेलो गाइस, हम लोग घाट पे हैं और हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए, जो कि नीचे से बहुत ठंडा लग रहा है यार। ठंडा तो है, पत्थर है ना। अब मुझे ज्यादा ठंडा लग रहा है। ये देखो कितना सही लग रहा है। देख वो ना वहाँ पे पॉलीथीन पड़ी है, उसके ऊपर बैठ जा। ठंडा ठंडा कूल कूल। हाँ थोड़ा सा। ये कुछ समा है यहाँ का जहाँ हम रुके। आए थे तब भी धुंध थी, जा रहे हैं तब भी धुंध है। स्वागत कर रहा है हमारा, चलते हैं। इतना कितना सजाने की जरूरत थी भाई स्टेशन को? कौन देखता है स्टेशन को? हमने इन भैया को नींद से जगाया कि भैया हमें कुछ खाने का दे दो। और हम ये खाने के ले रहे हैं जो कि नहीं कुछ नहीं, नथिंग। वो दे रही है, वो दे रही है। वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वो दे रही है। ये इसको पता चल गया पैकेट जैसे ही खुला। वो दे रही है, ला रही है। रुक जा रुक जा रुक जा। देखो वहाँ चला गया। मैं इसको दे रही हूँ, ये ले ही नहीं रहा और वो इसके पास चला गया। वो केक खा रही है और मैं इसको ये दे रही थी। तो he was like more interested in cake. He actually wanted cake. तभी वो उसके पास जाके बैठ रहा था। वो शिल्पा के लिए प्यार नहीं था, वो केक के लिए प्यार था। उसको और चाहिए, और चाहिए। इंसानों को पसंद नहीं आ रहा है केक, लेकिन डॉग्स को आ रहा है। ये धुआं नहीं है, ये कोहरा है जो छा रहा है। यहाँ पे ये है तो एस्केलेटर्स चल नहीं रहे हैं, तो इतनी सीढ़ियाँ में चढ़ के आनी पड़ी है। बहुत ही सही जगह से उतरे और बहुत ही सही जगह पहुँचे। यही था हमारा डब्बा। बेल खा रहे हैं। मिर्ची कैसी रहेगी? नॉर्मल मीडियम। जबलपुर स्टेशन आया है, यहाँ पे हम उतरने वाले हैं और पूछने वाले हैं। हम यहाँ पे ऑमलेट खा रहे हैं। बड़े पापा लेने आए हैं हमें इटारसी स्टेशन पे शिक्की के साथ। इटारसी में हमारी ट्रेन आ रही है जो हमें भोपाल लेकर जाएगी। फाइनली इटारसी से निकल चुके हैं हम। अब हम जाएंगे रानी कमलापति। चलिए फाइनली ये ट्रिप यहीं पे एंड होता है क्योंकि हम रानी कमलापति पहुँच चुके हैं। बाय कर दो।